फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 8 रक्षाबंधन। इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से लेके 7 तक के लेसन्स पार्ट रिवीजन करवा चुके हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 8 रक्षाबंधन। ओके, तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं और ध्यान से सुने और इनको एक बार हम शॉर्ट में समझा देंगे। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस अवसर पर यही कामना में लाई। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। ठीक है, आगे रीड करते हैं। मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। बहना तेरी आन बान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी मैं अपना दूंगा। ठीक है, तो ये संकलित है, इनको लिखा है संकलित जी ने। ठीक है, तो अब रक्षाबंधन से स्पष्ट है कि रक्षाबंधन सभी जानते हैं कि कब मनाया जाता है ना। तो इसे हम शॉर्ट में समझाते हैं। जो रक्षाबंधन जो होता है वो क्या होता है, एक भाई बहन का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ठीक है, इस अवसर पर बहनें जो होती हैं वो अपने भाइयों की कलाइयों पर क्या बांधती हैं, रेशम का धागा बांधती हैं, है ना, और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तिलक लगाती हैं, राखी बांधती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं और नारियल देती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्हें देती हैं। फिर राखी जो होता है वो बांध कर अब बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा भी निश्चित करती है। इसके बदले में जो भाई होते हैं वो अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं और यह आजीवन अपनी बहन की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इस पोयम का सारांश। ठीक है, कि रक्षाबंधन। आइए हम इनके अनुभव विस्तारों को करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक स्टोरी है रक्षाबंधन से, उसे भी हम सुना देते हैं। यहाँ एक चित्तौड़गढ़ के एक महाराजा जो थे, महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। उनकी धर्मपत्नी कर्मवती को अकेले ही निसहाय जानकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। राखी पाकर जो हुमायूं जो थे वो कर्मवती की सहायता के लिए चित्तौड़ की ओर चल पड़ा और उनकी सहायता की। तो ये अभी के समय की नहीं है, ये बहुत पुराने राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है प्रथा। ठीक है, रक्षाबंधन की। आइए इनके हम अनुभव विस्तार देखें। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, है ना। तो एक बार और इसे मैच करेंगे। आन बान पर आँच न आने दूंगा, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीती आनंद भरी। ठीक है, तो ये क्या है, सही जोड़ियां हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का क्या लेता है भाई, प्रण लेता है। ठीक है, फिर धागों का खालिस्तान पहना दूं, बहना कह रही है कि धागों का मैं कंगन पहना दूं कलाई में, है ना। जब तक खालिस्तान करे तुम्हारी, जब तक रक्षा करे तुम्हारी, तो यहाँ पर क्या आएगा, रक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में जो एक वाक्य में हमें देने हैं, है ना। मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही, किसने किससे कही थी भाई, तो इसका आंसर है
कि मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने भाई से कही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती हैं? तो इसका आंसर है बहनें भाइयों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधती हैं। सभी जानते हैं इस चीज़ को, है ना। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है कि भाई की कलाई पर राखी बांधना। ठीक है, धागों का कंगन पहना दूं का मतलब होता है कि भाई की कलाई पर राखी बांधना। ठीक, या फिर भाई के हाथ में धागों जैसा कंगन उसकी रक्षा करे, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? भाई बहन के बीच प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती हैं? तो इसका आंसर है राखी के अवसर पर बहन भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई के दिन सुख चैन से बीते उनकी कामना भी बहन करती है, उसकी कामना भी बहन करती है। ठीक है, भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? तो इसका आंसर है भाई बहन की आजीवन रक्षा का प्रण लेता है। वह बहन को वचन देता है कि वह उसकी आन बान पर आँच नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये इसके 3 आंसर्स थे। अब यहाँ पर हम भाषा की बात को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है भाषा की बात में। यहाँ पर भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1 है योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखना है। ठीक है, योजक चिन्ह मतलब कि जो बीच में जो डैश आ जाता है ना, योजक चिन्ह जिसको अपन इंग्लिश में ऐसे डैश बनाते हैं, ऐसे ये वाले चिन्ह आ जाते हैं। तो इसके 5 उदाहरण लिखना है। तो इसके क्या हो सकते हैं 5 उदाहरण? दूर डैश दूर, जिस तरह से ये दूर डैश दूर। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है पास पास, आर डैश पार, फिर ऊंच योजक चिन्ह नीच, फिर काम, फिर योजक चिन्ह धाम। ठीक है, इस तरह से ये क्या है योजक चिन्ह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। मस्तक, मस्तक का पर्यायवाची क्या हो सकता है? ललाट और माथा। फूल, फूल का क्या हो सकता है? प्रसून और कुसुम। ठीक है, और भाई, भाई का क्या हो सकता है? भ्राता और बंधु। कामना, कामना का क्या हो सकता है? इच्छा और चाहत। सूर्य, सूर्य का क्या हो सकता है? रवि और सूरज। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची भास्कर और चांद। इस तरह से गंगा, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी। ठीक, और भी है। नेक्स्ट है अब करने की बारी, मतलब कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जैसा है जो आप कर सकते हैं। रक्षा से संबंधित अन्य कथाओं की जानकारी प्राप्त करना है ना। फिर रक्षाबंधन पर खरीदी गई विभिन्न प्रकार की राखियों का संग्रह करके उनके इकट्ठा करके रखना है आप लोगों को। तो आज हमने यहाँ पर लेसन 8 रक्षाबंधन कंप्लीट किया। ये हमारा रिवीजन था। तो आप लोग ने अगर इसे अच्छे से नहीं किए होंगे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट कर लें इस वीडियो को सुन के। ओके।